हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेंसस। सेंसस अभी न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि सेंसस को वापस से डिले कर दिया है। एक कोविड-19 के टाइम पर डिले हुआ था सेंसस 2021 के अंदर जो होना था उसको वापस से डिले कर दिया। अब 2024 के अंदर कभी होगा, अभी ये भी नहीं बताया गया है कि कब होगा, बट 2024 के अंदर कभी होगा। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और डिले होना सेंसस का एक बहुत ही घातक है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, और वहां की डेमोग्राफी के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी यहाँ पे दिक्कत आती है। ये सब कुछ अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि इसको सॉल्व ना कर पाए, पर वीडियो के बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, राइट। तो एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। यस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछता हूँ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मान लीजिए आपको ऐसा कहा जाता है कि आप देश के लिए पॉलिसी बनाएं, ठीक है। आपको बहुत बड़ा एक पॉलिसी मेकर बना दिया जाता है और कहा जाता है कि भारत देश के लिए आप पॉलिसी बनाएं। तो आप बहुत खुश हुए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की, पहले ये देखेंगे। और पॉपुलेशन के साथ साथ ये भी देखेंगे यहाँ कि यहाँ की डेमोग्राफी स्टेटस कैसा है। डेमोग्राफी कैसा है मतलब लोग कैसे हैं, कितनी विमेन है, कितने SC ST हैं, ठीक है, कितने OBC हैं, कितने बैकवर्ड क्लासेस हैं, क्या लोगों का स्टेटस है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर यहां पर पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। फिर आप ये भी देखेंगे कौन सी स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है और किस तरह से यहां पर होता है। तो ये सब के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ये डेटा चाहिए होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए होगा। मान लो 2023 के अंदर मैं आपको ये बोलूं कि भाई यार डेटा तो मेरे पास अभी 2023 का तो है नहीं, मैं तुमको 2011 का डेटा दे देता हूं। मतलब 2011 जब पॉपुलेशन 121 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन थी, आज जो है 140 प्लस पॉपुलेशन अपनी हो गई है, 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन अपनी हो गई है। बट अभी तक हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है इसका, ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग स्टिल 2011 डेटा। तो आपको कैसा लगेगा जब मैं आपसे कह दूं कि ये सब डेटा मैं आपको दे तो दूंगा, पर बहुत ही आउटडेटेड डेटा दूंगा, 2011 का दूंगा, जो तुम्हारे कुछ काम का नहीं होगा, और तुमको बेस्ट पॉलिसी बनानी है। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप कहेंगे यार इसके बेसिस पे 2011 के डेटा के बेसिस पे कैसे पॉलिसी बनाऊं, और जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसमें वेस्ट ऑफ मनी रहेगा सारा का सारा। आपको पता ही नहीं कितने लोग हैं जिनको आपको क्या करना है, जिनके लिए आपको पॉलिसी बनानी है, कैसे लोग हैं। तो यहां पर पूरा का पूरा आपकी पॉलिसी मेकिंग का गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो यही हो रहा है अभी इंडिया पॉलिसी मेकिंग के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सेंसस 2021 के अंदर होना था वो अभी हुआ नहीं है, और आप देखेंगे अब 2024 के अंदर होगा, कब होगा ये भी नहीं पता है, राइट। इसको मैं और अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप समझ ही गए होंगे। अगर हम क्या करेंगे, हम डिले करेंगे सेंसस को, तो इट विल इफेक्ट इंडियाज वेलफेयर स्कीम, ठीक है, इंडिया के वेलफेयर स्कीम को इफेक्ट करेगी। जैसे कि आउटडेटेड सेंसस कैसे वर्क कर रहा है ना, हमारी कंट्री के अंदर भी किस तरह से पॉलिसी मेकिंग हो रही है, इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि आपने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, एक एक्ट के बारे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंदर यह है कि 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज वेल एज 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को ये स्कीम का फायदा होगा। तो मतलब टोटल अगर हम देखें तो 67% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन को ये फायदा होगा। बट ये स्कीम जब बनी थी, आप देखेंगे 2013 के अंदर, जब डेटा लिया था 2011 का, और उसके अंदर जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ की थी। तो मतलब 67% ऑफ 121 करोड़ इतने लोगों को बेनिफिट हो रहा था। बट आज आप देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम 2020 का डेटा लें, 2020 का अगर हम डेटा लें, तो पॉपुलेशन जो है 137 करोड़ है, और इसके अंदर 92 करोड़ लोग जो हैं उनको फायदा होना चाहिए था, ठीक है, इंक्रीज टू अराउंड 92 करोड़ पीपल। बट हम क्या यूज कर रहे हैं, 121 करोड़ वाला डेटा यूज कर रहे हैं। तो 67% ऑफ 121 यूज करेंगे, तो बाकी के जो लोग होंगे, मतलब अगर आप देखेंगे आज की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 140 प्लस है। अगर 145 करोड़ पॉपुलेशन अगर हम मान लें, तो इसके अंदर से 121 करोड़ रुपए लोगों को हटा दो, तो ये सारे लोग जो हैं, ये सब लोग जो हैं, दैट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ व्हाट, एम्बिट ऑफ द सोशल वेलफेयर स्कीम। इनका बारे में पता ही नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट जो स्कीम बनाएगी, गवर्नमेंट जो अनाज बनाज बांटेगी, उसको किस हिसाब से लेगी, वो 121 करोड़ लोगों के हिसाब से लेगी। तो इससे क्या है, वेलफेयर स्कीम्स बहुत ज्यादा बेकार और इफेक्ट कर रही है, राइट। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसे कि लास्ट ईयर एक डेटा कंपाइल करा गया था जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, उस डेटा के अंदर ये बताया गया कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थी कंट्री के अंदर वो इंक्रीज हो गई है। 640 थी पहले, अब 736 है। इसी तरह से 5925 थी, अब 6754 है। मतलब 2021 का के अंदर ये इतनी बढ़ गई है। अब इतनी जब ये डिस्ट्रिक्ट बढ़ चुकी है, सब चीजें हो चुकी हैं, आप देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विलेजेस जो हैं वो भी डिक्रीज हो गए हैं,
ठीक है, और सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट इतनी बढ़ गई हैं, तो इसके अंदर अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर चेंजेस होने चाहिए ऑब्वियसली इस डेटा के बेसिस पे। पर ये डेटा अभी तक हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर उतरा है इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा अभी तक सेंसस यहाँ पर हुआ नहीं है। तो आप ये समझ रहे हैं कि सेंसस कितना इंपॉर्टेंट है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये बोला है कि सेंसस की डेटा को ही यूज करके आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं किसी स्टेट का, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है, जो इलेक्शन के अंदर कि भाई कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी वो भी सेंसस के डेटा के हिसाब से ही होता है। तो सेंसस का डेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको माइग्रेंट्स, माइग्रेशन पैटर्न्स, इन सब के बारे में पता चलता है और इससे हम एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो एक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए जो है, जो सेंसस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग, राइट। तो यहां पर आप एग्जाम के अंदर इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एविडेंस बेस्ड मतलब फैक्चुअल डेटा के ऊपर, डेटा ही नहीं है हमारे पास, बहुत पुराना आउटडेटेड डेटा पड़ा है, तो हम किस तरह से फिर पॉलिसी मेकिंग करेंगे, राइट। तो चलिए यहां पर देखिए जो जुलाई 2 का न्यूज है, सेंसस डिलेड अगेन, डेडलाइन टू फ्रीज द बाउंड्री जनवरी 1 नाउ, कि अब बाउंड्रीज को डेडलाइन जो दी गई है जनवरी 1 दी गई है, बट इसके बाद कब होगा सेंसस, क्योंकि एक बार बाउंड्री का ये दिया जाता है कि भाई ये डेडलाइन है आपकी, उसके बाद कभी सेंसस होता है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले भी सेंसस डिले हुआ था 2021 के अंदर, ठीक है, होना था जो, क्योंकि यहां पर रीजन दिया था कोविड-19, दैट वाज ए वेरी जेन्युइन रीजन कि हाँ भाई ठीक है कोविड-19 है इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, सेंसस को डिले कर रहे हैं। बट अब यहां पर सेंसस का डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ नो रीजन, बिना किसी रीजन के सेंसस का डिले यहां पर हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर होगा, राइट। आगे हम इसके अंदर देखते हैं, सेंसस इनॉग्रेशन शेड्यूल टू टेक प्लेस इन 2021 पर 2024-25 के अंदर अब कभी होगा, और डेडलाइन को एक्सटेंड कराए कि फ्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज करने की डेडलाइन को एक्सटेंड कराए, और इस डेडलाइन को रखा है जनवरी 1 2024। इसका मतलब इसके बाद ही अब सेंसस होगा अभी। तो सेंसस जो होगा इस साल तो नहीं होना है, अगले साल ही होगा कभी, और अगले साल भी हो नहीं हो इसकी भी कोई गारंटी अभी तक दी नहीं गई है, राइट। चलिए आगे मैं आपको सेंसस के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन बनेगा, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन्ड द अग्निपथ बैच, ठीक है। जिन भी बच्चों ने अग्निपथ बैच ज्वाइन करा है और स्पेशली जिन्होंने लाइव डीवी कोड के साथ करा है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपको कोई भी दिक्कत होती है, मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट रहूंगा 24/7 आवर्स, आप मेरे को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आई विल बी देयर फॉर यू, राइट। तो जो भी स्टूडेंट लाइव डीवी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन ले उनको बेस्ट ऑफ लक। अभी भी बच्चे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1-2 दिन तक वापस ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निपथ प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप 14,999 रुपीज के अंदर ले सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शन अभी अमित कुमार सर लगा रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं 7,999 रुपीज के अंदर। इसका नया बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसी तरह से आप सीसेट का कोर्स भी ले सकते हैं पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पर। अग्निपथ बैच के अंदर जो टेस्ट सीरीज होगी उसको अलग से भी आप ले सकते हैं सिर्फ 3,000 रुपए के अंदर, राइट। इसी तरह से मेंस टेस्ट सीरीज भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोध बैच है, एक पाथफाइंडर का बोध बैच है, हिंदी माध्यम का बैच है, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर 7,999 रुपीज में वो सारी फीचर जो कि अग्निपथ बैच के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे थे, वो सारे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं। लाइव डीवी कोड यहाँ पर आपको यूज करना है। चलिए आगे हम इसके अंदर समझते हैं। देखिए सेंसस है क्या, पहले अपन डेफिनेशन इसके अंदर समझ ले, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंटली समझना होगा। तो सेंसस का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, इसके बारे में हमको सेंसस बताता है। किसी भी कंट्री का सेंसस मतलब ये सब चीजें हमारे पास आ जाएंगी। सेंसस हमारी कंट्री के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 के अंदर, ठीक है। बट दिस इज वाज नॉट द ऑफिशियल सेंसस, है ना, सिंक्रोनाइज्ड सेंसस नहीं था। सिंक्रोनाइज्ड सेंसस जो होगा 1881 के अंदर स्टार्ट हुआ। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो पहले तो 1872 में हुआ था, पर फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड ऑफिशियल सेंसस जो होगा दैट विल बी ऑन 1881, ठीक है। 1881 के अंदर वो स्टार्ट होगा, राइट। यहां पर मैंने इसके अंदर लिखा भी हुआ है, फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस जो होगा भारत के अंदर 1881 में होगा। इसके बाद ये बोला गया था कि हर 10 साल के अंदर हम सेंसस कराएंगे, पर आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर सेंसस हो नहीं रहा है, 3 साल से ये प्रोग्राम जो है वो अटका हुआ है, राइट। अब सेंसस कराता कौन है, ठीक है, और क्यों लोग अमित शाह को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, हमारे होम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होम मिनिस्ट्री की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेंसस कराए। होम मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर 10 साल के अंदर, डेसिनियल एक्सरसाइज है ये, हर 10 साल के अंदर सेंसस कराया जाए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब मैं कुछ फैक्ट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का बताना चाहता हूँ। देखिए ऋग्वेद, ठीक है, जो सबसे पुराना जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये दे रखा है कि पॉपुलेशन काउंट हुआ करता था
800 से लेकर 600 बीसी के टाइम पर। तो देखिए पॉपुलेशन काउंट कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर चीज जो आपकी होगी वो पॉपुलेशन काउंट से ही होगी। दूसरा, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, उसमें भी ये बताया गया कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक जो था एक तरह से स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन के लिए ये आप देखेंगे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक यूज कराया जाता था, मतलब यहाँ पर भी सेंसस करवाया जाता था। इसी तरह से अकबर के टाइम पर भी मुगल किंग अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो थी एन अकबरी, ठीक है, जिसके अंदर एक किताब है, राइट, ये किताब के अंदर भी दे रखा था कि काफी पॉपुलेशन सेंसस और पॉपुलेशन जो है इंडस्ट्री, वेल्थ, अदर कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक डेटा यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत हिस्टोरिकल टाइम से पॉपुलेशन सेंसस का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारी कंट्री का दुर्भाग्य है कि अभी 3 साल हो गए हमारे पास नया डेटा नहीं है। नया डेटा नहीं होगा तो नई पॉलिसी नहीं बन पाएगी, और इसके कारण फिर हम वापस से क्या करेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉ रहेगा, और उससे क्या होगा, फिर हमारी पॉवर्टी एलिमिनेशन या फिर आप देखेंगे इनइक्वलिटीज वो रिड्यूस नहीं हो पाएंगी, राइट। तो ये क्वेश्चन था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन अब सबको क्लियर है, ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, ये ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये यूपीएससी के पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और इसका आंसर आप डिटेल के, इसका आंसर प्लस डिटेल आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज बताएं इसको, और प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।